हेलो डियर वंस। तो मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज में एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फुल कंसेप्ट। इफ यू वांट टू लर्न द रियल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द स्टे ट्यून्ड एट द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस लेक्चर को जानने से पहले बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर से आना चाहिए। यदि आपको आता है तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस लेक्चर में। यदि आपको नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्स्ट लेसन से सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको देख कर आइए, आपको पूरा का पूरा फील आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या है और इसकी टिपिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे इजीली बना सकते हैं यदि आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो यदि आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको 100% सारी प्रॉब्लम्स बनानी आ जाएंगी। यदि आपके कंसेप्ट लूज हैं तो आपको जगह जगह पे कोई न्यूमेरिकल कोई भी प्रॉब्लम आपको फंसा देगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम लोग जानते हैं, k q y x स्क्वायर होगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग समझते हैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव का आवेदन और चार्ज होता है ना, तो इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट। अच्छा बच्चों पोटेंशियल क्या होगा इस p पॉइंट पे जो कि x डिस्टेंस दूर है, तो पोटेंशियल होगा k q y x। ओके, आप इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे U से डिनोट करते हैं हम लोग फिजिक्स बुक में, बहुत सारे राइटर, तो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की वजह से क्या होगी, जीरो। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज सिंगल चार्ज की वजह से कितनी आती है, जीरो आती है। किसी सिंगल चार्ज की वजह से कितना आता है, जीरो आता है। ओके, अच्छा तो अब पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो आए तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे निकालेंगे, किसकी होती है, इन चीजों को हम लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं। ओके ठीक है, चलो चलते हैं लेक्चर की गहराइयों में और इसको पूरा फील करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, मैं जब भी बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ लेना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बात करने वाले हैं, राइट। जैसे हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन द फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या एग्जिस्ट करता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, राइट। मतलब जैसे मान लो आपने पढ़ रखा होगा बहुत छोटी क्लासेस से mgh, मान लो कि ये मार्कर आपका h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट देन, करेक्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इसका mgh है। जब हमने ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रखा है तब यहां पे जाके mgh हुआ, दैट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। व्हाट इज दैट, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी चार्ज की वजह से इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो उस चार्ज या चार्ज कन्फिगरेशन, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी ना, राइट। तो इनफाइनाइट पे अगर चार्ज बहुत सारे भी रखे हैं, सजे सजाए चार्ज भी रखे हैं, मतलब कोई कन्फिगरेशन भी रखा है, तो उसकी वजह से एनर्जी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। कहां पे, इनफाइनाइट पे। तभी आप किसी पॉइंट पे आप उस चार्ज की वजह से या कन्फिगरेशन की वजह से आप क्या मान सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पता लगा सकते हो। क्या बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझो। मान लो बच्चों
कि इनफाइनाइट पे एट इनफाइनाइट ये दो चार यू रखे हुए Q1 Q2 कहाँ रखे गई है एट इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या थी, जीरो। क्या थी, जीरो। क्यों, क्योंकि हम लोग फील्ड जीरो मानते हैं, पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी, जीरो थी। अच्छा एक टर्म को आप और सीख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल्टा यू काय के बराबर होता है, माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपने शायद क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो इस चीज को यहाँ पे आप मेमोराइज कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव ऑफ होता है किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन के, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन ऑफ ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये किस केस में होता है बच्चों, ये होता है जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हो, जीरो हो। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना है, स्पीड का कांस्टेंट करके ले जाओ, तब ये बात सही होगी। यस, तब ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क नेगेटिव होगा और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। काय के बराबर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। अच्छा ये बात कैसे सही है, ये बात ऐसे सही है, देखो जरा यहां पे देखो कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर होगी तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स काय के बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, तो यह है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, नेगेटिव ऑफ होता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब इस ये जो सिस्टम है, इन चीजों को आप मेमोराइज कर लीजिए अगर आपने 11th में नहीं पढ़ रखा है तो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के कांसेप्ट को, और पढ़ रखा है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो आपने पढ़ाई करी 11th क्लास में, ये आप बधाई के पात्र हैं, है ना। चलिए तो देखिए, मान लो इस चार्ज को हम इस पॉइंट तक लेकर आए, इस पॉइंट पर लेकर आए Q1 चार्ज। बोलो क्या इनफिनिट से किसी पॉइंट पर हम चार्ज को Q1 को लेकर आ रहे हैं, क्या हमने कोई वर्क किया, सोचो जरा, क्या हमने कोई वर्क किया होगा, आंसर है नो, हमने कोई वर्क नहीं किया। यस, वी डिडंट डू एनी वर्क। हम लोगों ने वर्क क्यों नहीं किया, व्हाई, क्योंकि मान लो इस Q1 चार्ज को थोड़ा सा धक्का दे दें, फ्रिक्शन को जीरो मान लें, तो पॉइंट चार्ज अपने आप कहां पहुंच जाएगा, यहां पे रोक देंगे इसको, हमने कोई वर्क नहीं किया। राइट, अच्छा अब मान लो हम Q2 को इस P पॉइंट पर लेकर आते हैं जो कि Q1 से x डिस्टेंस दूर है। इस Q2 को हम जब यहां पर लेकर आएंगे तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा बच्चों, तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वर्क, क्योंकि ये इसको, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, अज्यूम कर लेते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा तो हम लोग को इसको पकड़ के लाना पड़ेगा, हम इसको जबरदस्ती यहां पकड़ कर लाएंगे
और जब हम इसको जबरदस्ती पकड़ कर लाएंगे तो वर्क डन किया जाएगा किस फोर्स के द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। यस, किया जाएगा ना, वर्क डन किया जाएगा किस फोर्स के द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काय के बराबर होता है? पॉजिटिव वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल, है ना? अच्छा, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं कि Q2 को लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अब एक तो तरीका है कि आप एफ डॉट dx करो, उसका इंटीग्रेशन कराओ इनफिनाइट से x पॉइंट तक, वो सारी चीजें करो। अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ के आए हो, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ के आए हो, उससे बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल काय के बराबर होता है? वर्क डन या फिर, हाँ ठीक है, वर्क डन कहां से? इनफिनाइट टू p पॉइंट अपॉन Q2, यही तो होता है ना। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इनफिनाइट से p लाने में, p पॉइंट तक लाने में, इसको लाए Q2 को लाए, काय के बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Bp माइनस B इनफाइनाइट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल का वर्क डन 0 होगा तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इनफिनाइट टू P अपॉन Q2, राइट। तो वर्क डन इनफिनाइट, वर्क डन काय के बराबर हो जाएगा? Vp इंटू Q2। अब बच्चों हम लोग वर्क डन तो पोटेंशियल तो जानते हैं ना, पोटेंशियल हम लोग इसका जानते हैं। पोटेंशियल कितना होगा बच्चों इस P पॉइंट पे? के Q1 अपॉन x इंटू ये क्या होगा? Q2। और ये वर्क डन कितना निकल के आ रहा है तुम्हारा? वर्क डन निकल के आ रहा है के Q1 Q2 अपॉन x, के Q1 Q2 अपॉन x by the definition of potential energy difference, potential energy difference। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी और यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बच्चों? फाइनल है। तो UF माइनस UI इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कैसा वर्क डन? पॉजिटिव। तो K Q1 Q2 अपॉन x। अब बच्चों हम लोग ने एक चीज पहले ही डिस्कस कर रखी है कि इनिशियल कहां पे है? ये एट इनफिनाइट। अगर ये एट इनफिनाइट है तो इनफिनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो बताओ ये P पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट आपका कहां पे है बच्चों? P पॉइंट है। इनिशियल कहां पे था? इनफाइनाइट पे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 0। तो P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आई K Q1 Q2 अपॉन x, K Q1 Q2 अपॉन x। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन की ये क्या आई आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया है। सबसे मेन ये है, आप वर्क डन निकालो। वर्क डन कैसे निकालोगे? अपन जानते हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस वर्क डन अपॉन Q होता है, तो ये निकाल लो। आप जानते हो कि इस पे यहाँ पे 0 होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बचेगा, इनटू Q करा लो, दैट द वर्क डन पॉजिटिव का बराबर होगा। आई होप आप ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज और प्लस का 4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज, डिस्टेंस रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो मैंने आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही आसान है, के Q1 Q2 अपॉन x। के कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना 2 इंटू 10 की पावर -6, Q2 कितना 4 इंटू 10 की पावर -6, x कितना बीच की डिस्टेंस 10 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर तो हमने इसमें किसमें कर लिया मीटर, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1, राइट। इसको आप सॉल्व करा लीजिए, आपका वो क्या निकल के आएगा आंसर। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आपको पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका डिस्टेंस आपका a है, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी कितना चार्ज रखा हुआ है q रखा हुआ है। इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट का नाम b है, इस पॉइंट का नाम कितना है c है, ठीक है ना। अच्छा सॉल्यूशन देख लो जरा, पोटेंशियल एनर्जी पेयर में निकलती है ना, और पोटेंशियल एनर्जी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की कैसी होगी नेगेटिव, विद साइन आपको रखना पड़ेगा, है ना। चलो तो इसकी वजह से निकालो पोटेंशियल एनर्जी टोटल, इन दोनों की वजह से देखो के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है a, इसकी वजह से देख लो के क्यू स्क्वायर बाई a, ये बीच की डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी वजह से देख लो के क्यू स्क्वायर बाई a, और तीनों का ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3k क्यू स्क्वायर बाई a। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आपका एक स्क्वायर है और आपने चार रखे हैं इसमें q q q q, या फिर ऐसे बोलो Q1 Q2 Q3 और Q4। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो पहले इन दोनों की वजह से, ठीक है ना, इन दोनों की वजह से ऐसे, या फिर इन दोनों की वजह से कर लो पहले कि Q1 Q2 बाई, अगर ये स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि साइड कैसी होगी इक्वल होगी, राइट। हाँ तो के Q1 Q2 अपॉन a प्लस इनका हो गया, इनका देखो के Q2 Q4 बाई a प्लस इन दोनों का हो गया, इन दोनों का देखो के Q4 Q3 मतलब Q3 Q4 अपॉन a, इन दोनों अब इन दोनों का कर दो प्लस के Q3 Q1 अपॉन a, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया। अब इनका भी पेयर बनेगा, इनका भी पेयर बनेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा के Q1 Q4, बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों ये a√2, तो ये हुआ a√2 और प्लस इनका देख लो के Q2 Q3 अपॉन a√2, ये आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी का ऐड कर दिया। तो टोटल पेयर आप जान रहे हो, उसमें चार रखे हो तो 6 पेयर बनेंगे, इनका पेयर बनेगा, इनका और इनका और इनका, राइट। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं कि किसमें क्या होना है, ओके। और अगर आप तोड़ के करना चाहते हो तब भी आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ अभी कंसेप्चुअल है, आप धीरे धीरे करते जाओगे, बट लेकिन बस प्रॉब्लम वही है कि बहुत ही स्लोली होगा ये, ओके। कैसे करोगे देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान से। इसी को बताता हूं मैं, इसको ट्रायंगल को, इसको कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में आपने कितना वर्क किया, आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना वर्क किया वही निकाल लो। तो बताओ पहले चार्ज को निकालने में कितना वर्क किया होगा आपने, 0, क्योंकि इसको लेकर आओगे, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं, तो वर्क 0 होगा। दूसरे को लाने में इसको